नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग रोज कुछ न कुछ नया एक नए टॉपिक पर बात करते हैं और आज एक हम और नए टॉपिक लेकर आए हैं। तो हमारे बीच में बैठे हैं हमारे भैया। भैया से हम आग्रह और निवेदन करेंगे इस टॉपिक के बारे में बात करें और इस टॉपिक के बारे में हमें भी समझाएं और हमारे दर्शकों को भी समझाएं। तो भैया नमस्ते आपका। नमस्ते भैया। और तो मैं यही पूछना चाहूंगा भैया कि परिवार में शांति कैसे बनाएं और परिवार को कैसे चलाएं, क्योंकि बहुत से परिवार में एक अच्छे इंसान की जरूरत होती है जिससे कि वो परिवार में शांति बना सके, एक अच्छा मार्गदर्शक बन सके, एक अच्छे मार्ग की तरफ परिवार को ले चल सके। तो मेरा आपसे निवेदन है और विनती है कि इसके बारे में दो शब्द बताइए ताकि हमारे और ऑडियंस भी सुन सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवार चलाना हर एक लोग के बस की बात नहीं है, क्योंकि काफी लोग जिम्मेदारियां लेके चलते हैं और काफी लोग जो है कि इतना पहले ही निकल जाते हैं। ये तो है। हाँ, इस परिवार के ऊपर है आपके। अगर घर में पहले से आपके घर में पहले से ही लोग ऐसा करते हैं कि मतलब परिवार शादी हुई तो उसके बाद जो कि अपना जो परिवार है लेके अलग हो गए, अलग हो जाते हैं कितने हाँ लोग, ऐसा तो देखने को मिलता है। हाँ हाँ देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि घर वाले पहले जो करेंगे वही बाहर बाद में जो उनके बच्चे होंगे वही सीखेंगे। हाँ, क्योंकि जो जो जैसा देखता है वैसा ही करता है। टीट फॉर और टैट। अगर उसको सही चलाना हो तो ये रखिए कि अपने बच्चे हों या कोई भाई हो, उसको जो कि बताइए कि नहीं परिवार अगर चलाना है तो कैसे चलाते हैं। आप उसको एहसास ना होने दीजिए कि जो भी मतलब घर में कठिनाइयां हैं वो जाहिर करे बाहर जाके। अपने परिवार की बात खुद ही परिवार में रह के समस्या का समाधान करें। साले अक्सर यही परिवार में अलगाव का कारण मालूम है। जब भाई प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तभी अलगाव का कारण वही बनता है। और सबसे ज्यादा भूमिका औरतों की होती है, क्योंकि औरत तो दूसरे घर से आती है और जो भाई रहते हैं वो एक ही घर के रहते हैं। हाँ, उनका प्रेम व्यवहार सब मायने रखता है कि नहीं क्या है क्या नहीं, आपस में कितना एकता है। कितना एकता। कोई काम करना हो तो वो आपस में मिलकर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेडीज लोग जो हैं वो 100 में से मान के चलो 85% ऐसे लोग हैं लेडीज में कि उनको मालूम ही नहीं है क्या, वो बस केवल देखेंगे कि अपना क्या है। मेरा पति तो कमा रहा है, वैसा होता है कई मेरा बार पति तो देखने को कमा मिलता है। रहा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूं, आपका ज्यादा लग रहा है, हाँ हर कई जगह आप पहले मत जाइए। हाँ, ये तो होता है कई बार परिवार में ऐसा देखने को मिलता हाँ है। यही कहती आज है ना। भी आप अपने आसपास देख सकते हो। और ऐसी विचारधाराएं देखने को मिलती है। तो ऐसी विचारधाराओं से बचने का यही प्रयास करिए कि हर कोई एक परिवार को चलाने के लिए समान सपोर्ट करिए। अगर जिसके पास पैसे कमी है तो जिसके पास अधिक पैसा है तो वो अधिक पैसा वाला कम पैसे वाले को सपोर्ट करे। जरूरी नहीं है कि परिवार में सब लोग बराबर कमाएं। हाँ, अब परिवार में बराबर ज्यादा नहीं है कि सब लोग कमाए। कितने लोग तो बेचारे वो हाथ पांव मार के सुबह से शाम तक काम करके 4 पैसे कमाते हैं, और कितने लोग हैं कि 4 घंटे में जो कि दुगना कमा लेते हैं। सही सही बात है। तो मैटर यही करता है कि अगर भाई पांचों उंगली बराबर तो नहीं है ना, सही बात। कोई छोटा कोई बड़ा है। तो अगर इसको बना के रखना है तो आप जो कि एकत्रित करिए सर। बिना एकता के कुछ भी नहीं हाँ, है। बिना एकता के कुछ नहीं होता। तो इसके बाद दोस्तों हमें लग रहा है कि जहां तक इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत हद तक समझ में आ चुका होगा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। भैया से इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि अगर अगर आपको परिवार में पैसा और परिवार को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे और किसको ज्यादा महत्व देंगे, पैसे को या परिवार को? स्वाभाविक है कि परिवार को, क्योंकि अगर परिवार में एकता है, परिवार अपना साथ है, अपना परिवार सही है, तो पैसे का कोई उतना नहीं वो है, दोनों मेहनत करके कमा लेंगे। सही बात। लेकिन परिवार अगर साथ हो तब, अगर परिवार साथ नहीं है, जैसे भैया हुए, भाभी हुई, माता पिता, बहन परिवार के भाई, साथ होना बहुत औरत बच्चा, अगर सब लोग साथ हैं तो आप ज्यादा कमा सकते हैं और परिवार चला सकते हैं। अगर एकता रहेगा। हाँ, पैसा जितना चाहे उतना कमा लेंगे अगर एकता है तो। अगर जब एकता ही नहीं है, परिवार ही टूटा है, तो क्या कमाएंगे आप? सही बात। आप अपने आप में होपलेस हो जाओगे। तो इसलिए परिवार आपस में एकता बनाकर रहिए। हाँ। और इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक ये है कि
क्या क्या आपको लगता है जिस परिवार में अधिक पैसा होता है उस परिवार में शांति भी होती होंगी? क्योंकि कई बार देखने को मिलता है जिस परिवार में अधिक पैसा होता है वो परिवार एक गलत दिशा की ओर जाता है, जैसे कि जुआ, शराबी, धूम्रपान, तंबाकू जैसे सेवन भी करने लगते हैं। जैसे ही पैसा आता है वैसे ही लोग गलत रास्ते के लिए और गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पैसा मायने नहीं करता कि नहीं आदमी के पास पैसा है तो वो गलत है। मायने ये करता है कि वो आदमी कैसा है। कितने लोग होते हैं कि पैसा ना होने के बावजूद शाम हुई गए किसी से लिए लेने के बाद उधारी कि मेरा बच्चा बीमार है वो करके लेते हैं। यहाँ तक तो कितने लोग पीने के लिए भीख भी मांगते हैं। हाँ, दिन भर भीख मांग के सामने जाके 2 पैक मार के ठल्ली हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं, मायने नहीं रखता कि आदमी के पास पैसा है तो गलत हो। कितने लोग करोड़पति हैं और सुर्ती खाने में चढ़ते हैं। और कोई कितने लोग हैं कि सुर्ती, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीते हैं, वो हम बहुत बड़े आदमी हो काहे नहीं। सही सही है। देखते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि पैसा है आदमी के पास तो वो बिगड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं कहीं एक्सेप्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो वो अलग चीज है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लगभग लोग परिवार में या किसी सिटी में जाओ या फिर किसी घर पे जाके देखो कि उनके पास पैसा भले कितना ही पैसा हो, लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, लेकिन उनका कुछ उनके बच्चे जो होते हैं इतने बिगड़े होते हैं पूछो ही मत। हाँ, होता है ऐसा कई बार, क्योंकि अक्सर जो धनी लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको पैसे का अभिमान हो जाता है, तो जिसके कारण उनके बच्चे गलत रास्तों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करके पैसा कमाने की आदत नहीं होती ना, वो बचपन से पाए रहते हैं, तो इसके वजह से वो जैसे कुछ भी करने को तैयार हो उनको बिगाड़ने में उनके पिता, माता पिता या परिवार का भारी योगदान है। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी वाली बात हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि पैसों का कोई सीमा ही नहीं होता है, जहाँ जरूरत पड़ा तुरंत दे दिए, तो इससे आजादी नहीं, मिलती है। पैसा वैसा तो अगर बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो उसको जरूरत की सामान दे, पैसा ना दे। तो क्या लगता है कि मेरे ख्याल से मैं अभी तक यही नोटिस किया हूँ अपनी जिंदगी में कि एक जो परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो कभी आजाद नहीं होता, क्योंकि उसको जिम्मेदारी कहीं न कहीं हमेशा बांधे रखती है। क्या विचार है आपका इसकी टॉपिक पे? अगर जिम्मेदारी परिवार का है, जरूरी नहीं तो बांधे रहती है। उसको ऐसे जियो जैसे लगे कि नहीं, उसको एहसास ही ना होने दो कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात हंस बहुत के हद तक जियो। सही है। तो यही है कि कई बार तो इंसान जिम्मेदारी में दबा रहता है, उसकी आजादी कहीं न कहीं छिन जाती है हमारे हिसाब से। तो इसके बारे में चर्चा कुछ बताइए हम लोगों को। जैसे जिम्मेदारियां अगर परिवार में किसी के ऊपर है तो जरूरी नहीं है कि वो दब के रहता है। हाँ, जिम्मेदारी है, परिवार है तो जिम्मेदारी तो ये है। कहीं कहीं उसकी आजादी का भी तो मतलब हर चीज वो मैनेज करके चलता है ना। पहले के लोग कहे हैं ना कि जितना चदरा है उतना पांव फैलाओ, कहे हैं ना। तो वैसे ही अगर जिम्मेदारी जितना है आप उसको जिम्मेदारी के ऊपर मतलब ज्यादा प्रेशर ना करें तो आदमी सही रहता है। परिवार वैसा अगर अच्छा है तो वो कंडीशन ले लेता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, अच्छा मान लीजिए आप अपने घर में सबसे बड़े ही होंगे हमारे ख्याल से। नहीं, हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा, तो कई बार तो मीम्स में और फेसबुक पे देखने को मिलता है कि बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं कि बड़ा भाई जब का अपने छोटे भाई को खिलाया और जब बात छोटे भाई की आई तो बड़ा भाई बेईमान हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब एक बड़ा भाई अपने परिवार को चलाने के लिए अथक प्रयास करता है, पूरा जी जान लगा देता है, उसके बाद जब छोटा भाई उनको ताना मारता है तो उस बड़े भाई पर क्या बीतती होगी? आपके विचार से क्या राय है इस पर? हमारे हिसाब से भाई देखिए, अगर कोई बड़ा भाई मान लो, बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, तो है। ठीक है। बड़े लोग अक्सर बड़े लोग ही है, वो जो भी करेंगे सही करेंगे, गलत तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ, अलग चीज है कि वो कुछ कर रहे हैं तो छोटे को देखना चाहिए, नहीं सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात हुई बेईमान और उसका तो वो उनके सोच के ऊपर निर्भर है। अगर चाहेंगे तो जैसा उनको संस्कार मिले वैसा हाँ, जैसा वो उनको सुनता। अगर मान लो कुछ कर रहे हैं तो मानिए नहीं वो अपना कर रहे हैं भाई, अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें कहीं संस्कार भी बांटा जाती है। अच्छा कर रहे होंगे और गलत तो करेंगे नहीं। हमारे ख्याल से अगर वो छोटा भाई बड़े भाई की तरह धर्म के अनुसार चले,
जैसे एक बड़ा भाई धर्म के अनुसार चला ना, कि अपने परिवार को संभाला, उसके बाद छोटा भाई उनको अगर कुछ बोल दे रहा है, कहीं यहाँ पे संस्कार और धर्म का क्या है, पतन हो रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन अक्सर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब लोग सब शादी विवाह हुआ, सब लोग अपना अपना लेकर सेवन कर रहे हैं। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि परिवार को भी देखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मानना पड़ेगा कि अगर वो उनके घर में देखिएगा, जिनके घर के द्वार पे अधिक चप्पलें रहती हैं, तो मत सोचिएगा कि नहीं इनका परिवार जो है कि टूटा हुआ है, क्योंकि ज्यादा चप्पल, सब लोग, बहुत लोग कहते हैं कि दुआरी चप्पल मत रखा, कहे ना। लेकिन हमने कहने का मतलब ये है कि बस जो ने घर में देखा कि नहीं चप्पल बहुत ज्यादा, समझा परिवार एकत्रित है। क्योंकि तभी तो, नहीं तो अगर एकत्रित न होती तो चप्पल कहीं और निकाल सकते। पहले भी लोग जाते थे तो यही देखते थे कि नहीं किसके द्वार पे ज्यादा चप्पल है। हाँ, ये तो है। 40-45 लोग एक ही परिवार में रह जाते थे, वो भी संगठित होकर एकता बना वो परिवार है। और आजकल के दौर में तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। खैर, उसके बारे में अब तो लोग जैसे कहते हैं ना, द्वार पे अगर चप्पल है तो समझ लक्ष्मी लूट रही है। चलिए, फिलहाल में इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में आगे हम तो यही कहेंगे भाई, अगर परिवार है, ठीक ठाक है परिवार, तो एकत्रित होके रहिए। अगर कम बेसी कुछ भी हो रहा है छोटे बड़े सब में, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसमें लेडीजों का बोलने का कोई वो नहीं है, जो भी औरत है घर की, उनको बोलने का नहीं, भाई भाई अपने समझ लें, वही बड़ी अच्छी बात है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चलिए दोस्तों, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।